मॉर्निंग विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने मनु के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सैद्धांतिक पक्ष देखा था। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व्यवहारिक पक्ष देखेंगे, जिसमें आता है दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था। अब है दूत व्यवस्था। मनु ने दूतों को राज्य के मैत्रीपूर्ण तथा अमैत्रीपूर्ण संबंधों का मूल आधार माना है। अतः दूतों की नियुक्ति राजा द्वारा बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। अब है दूतों की योग्यताएं। नंबर 1, शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान, इंगित वचन या स्वर का अर्थ समझने वाला। नंबर 3, आकार और चेष्टा, क्रोध सूचक भाव को जानने वाला। नंबर 4, शुद्ध हृदयता, चातुर्य तथा कुलीनता तथा स्त्री में आसक्ति व मदपान से रहित होना। नंबर 5, चतुर, अनुरक्त, तीव्र स्मरण शक्ति से युक्त, देश व काल के अनुरूप निर्भय व वाक्पटु होना आदि गुण दूतों के लिए आवश्यक है। अर्थात राजदूतों की, जब दूसरे देश में कोई दूत भेजे जाते हैं, एक देश का संदेश लेकर दूसरे देश में कोई जाता है या कोई विचार या कोई नीति का प्रस्ताव लेके जाता है, तो उनको विशिष्ट गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो दूसरे राज्य के वचन और स्वर को ही नहीं समझे, उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो, अगर क्रोध और प्रेम सूचक भावों को समझे ही नहीं, शुद्ध हृदयता नहीं हो, मदपान करता हो, आसक्ति रखता हो स्त्री में, और चतुर नहीं हो, स्मरण शक्ति नहीं हो। अगर स्मरण शक्ति नहीं होगी तो ढंग से बता नहीं पाएगा अपने देश की स्थिति में। और निर्भय होना चाहिए, अर्थात उसको निडर भी होना चाहिए। तो दूतों की जो योग्यताएं हैं मनु ने बताई है, ताकि योग्य दूतों की नियुक्ति हो सके। अब है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचरों से राज्य की शक्ति, दुर्बलता और व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी एकत्र कर राजा तक पहुंचाता है। गुप्तचर एक राज्य से दूसरे राज्य की शक्ति और दुर्बलता तथा व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी एकत्रित कर राजा तक पहुंचाता है। अब गुप्तचरों के प्रकार। पहला है कापाटिक, ढीठ, कपट व्यवहार में दक्ष तथा जीविका का इच्छुक गुप्तचर। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़े तथा वे कपट व्यवहार करने में दक्ष हो और इस व्यवहार के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करने के लिए भी लालायित हो, ऐसा व्यक्ति दूसरे राष्ट्र में गुप्त रूप से रहकर राजा के लिए सूचना एकत्रित करता है। दूसरा है उदायस्थित। मनु ने संन्यास धर्म से पतित, बुद्धिमान, शुद्ध अंतःकरण वाले गुप्तचर को इस श्रेणी में रखा है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान हो, जिसका हृदय पवित्र हो, लेकिन वह संन्यास धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को गुप्त रूप से दूसरे राज्यों में भेजकर उसे गुप्त सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है गृहपति, जीविका से रहित किसान के रूप में रहने वाला गुप्तचर। इस प्रकार के गुप्तचर दूसरे देश में रहते हुए वहां कृषि कार्य करते हैं तथा गुप्त रूप से अपने राज्य के लिए सूचनाएं एकत्रित करते हैं। नंबर 4, व्यापारी, व्यापारी के रूप में रहने वाला गुप्तचर। इस प्रकार के गुप्तचर दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए जाते हैं, लेकिन वे वास्तव में एक गुप्तचर का कार्य करते हैं। 5वां है तापस, तपस्वी के रूप में रहने वाला गुप्तचर। इस प्रकार के गुप्तचर दूसरे राज्य में जाकर तपस्या करते हैं तथा लोगों को अपना भक्त बना लेते हैं और जिनके माध्यम से वह राज्य की सूचनाएं अपने राज्य तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार मनु ने परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष में गुप्तचर व दूत व्यवस्था का विस्तृत विवेचन किया है। विद्यार्थियों, हमने देखा कि एक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए सैद्धांतिक नीतियों, जिसमें हमने देखा मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति, उपाय, उन नीतियों का पालन करते हुए साथ ही व्यवहारिक पक्ष अर्थात दूत और गुप्तचर, जिसके माध्यम से एक राजा अपना संदेश दूसरे राज्य तक भेज सकता है या दूसरे राज्य से गुप्त सूचनाएं एकत्रित कर अपने राज्य को सतर्क रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। तो उस सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहारिक रूप में अपनाकर एक शासक
सफल संचालन अपने राज्य का कर सकता है, और न केवल सफल संचालन कर सकता है बल्कि अपने राष्ट्र को इन नीतियों की पालना के द्वारा सुरक्षित भी रख सकता है। आप लोग देखते होंगे कि ये जो हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़े, प्राचीन भारतीय चिंतन का मनु विचारक है, बावजूद उसके बहुत सारी चीज़ें आज के राज्यों से भी उसी प्रकार मिलती है, आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उसी प्रकार देखने को मिलती है और आज भी प्रासंगिक है। इसलिए इन सब का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें एक नया दिशा निर्देश इससे मिलता है। विद्यार्थियों, आप लोग बिल्कुल भी इनसे घबराए नहीं, इन चैप्टर्स से, और इन नोट्स को आप ढंग से पढ़ें। इनके क्वेश्चंस भी मैं आपको भेजूंगी और उसके बाद हम लोग इसको याद भी करेंगे और मैं आप लोगों से व्हाट्सएप पे जुड़ करके आपसे डिस्कशन भी इसके विषय में करूंगी। धन्यवाद विद्यार्थी।